हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 21 जनवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्रशांत कुमार सिंह। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन मौसम। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना में। जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर सौंप दी है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। जनवरी 2025 में किसके द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है और इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? पल्ले गंगा रेड्डी। 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? ओडिशा। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के अभी नए MD और CEO बन गए हैं। 16 जनवरी 2025 को अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है और अशोक चंद्रा ने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए कर्नाटक। अब बात करें विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 की, तो इसका संस्करण खेला गया है 32वां। आयोजन हुआ इसका 31 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक। इसमें विजेता रहा कर्नाटक और यह इसने 5वीं बार खिताब जीता है और इसके कप्तान रहे मयंक अग्रवाल। इसमें उपविजेता रहा विदर्भ और इसमें कप्तान रहे करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए स्मरण रविचंद्रन जो कि एक कर्नाटक टीम के, और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए करण नायर और ये विदर्भ टीम के हैं। बात करें विजय हरारे ट्रॉफी की, तो ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हरारे के नाम पर रखा गया है। इसे शुरुआत में रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था और 2007 से 8 के संस्करण में इसका नाम बदला गया था। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इसरो ने। कॉर्प्स की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप्स परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीज के एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। कक्षीय पादप अध्ययन प्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल PSLV C60
POEM-4 के माध्यम से भेजा गया था और क्रॉप पेलोड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। बात करें अब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। देवजीत सेकिया को BCCI का नया सचिव चुना गया है और बृहदेव सिंह भाटिया को BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है, जिसका गठन दिसंबर 1928 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन किया गया 17 से 22 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। यह आयोजन ऑटोमोबाइल परिवहन अवसंरचना, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल तकनीकों सहित संपूर्ण मोबिलिटी क्षेत्र को एकजुट करता है। यह अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक मोबिलिटी हब के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन इंजन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है और इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है और भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 से 17 जनवरी तक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सप्ताह सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की साझा जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है और इसकी थीम है 2025 की एक सड़क सुरक्षा नायक बने। वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 16 जनवरी को। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। पहली बार यह दिवस मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसी दिन 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के कार्यान्वयन के साथ भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे और भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम खानविलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 25वां स्थान। जनवरी 2025 में क्वाक्वाली साइमंड्स द्वारा जारी यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25वीं है
जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भविष्य की कार्य श्रेणी में भारत को दूसरा स्थान मिला है। यह इंडेक्स बताता है कि किसी देश की डिजिटल और एआई फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटीज में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता कितनी है। और भारत को इस इंडेक्स में प्रतियोग की सूची में रखा गया है और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनोद कुमार। 16 जनवरी 2025 को श्री विनोद कुमार को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। जनवरी 2025 में सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा सिंगापुर ने भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन करना है, ताकि फिनटेक क्षेत्र में उड़ीसा की भूमिका को बढ़ाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल शनमुगरत्नम की 17 जनवरी 2025 को उड़ीसा की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो भारत के एक तो भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां और मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, इन दोनों स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां को न्यूयॉर्क स्थित विश्व स्मारक निधि द्वारा 2025 विश्व स्मारक निगरानी में सूचीबद्ध किया गया है। ये स्थल जलवायु परिवर्तन और जल संकट से जोखिम का सामना कर रहे हैं, जो वकालत और संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी। 1905 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति को संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 172 में। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की। मंजीरा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और किस राज्य से होकर गुजरती है। तेलंगाना से। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। असम राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। केरल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सैडल पीक। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, प्रशांत कुमार सिंह। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं, आज मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।